बताया जौहरी हथियारों का इस्तेमाल हंगामी हालात में ही मुमकिन है। रूस ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया यूक्रेन में रूस की जान से मुमकिन जौहरी हथियार इस्तेमाल करने के हवाले से मगरबी मीडिया में होने वाली कयास आराइयों पर तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि रूस अपने जौहरी हथियारों को सिर्फ हंगामी हालात में ही इस्तेमाल करेगा। रूस और नेटो अमेरिका से बराह रास्त तफादुल में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है जौहरी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रद्द-ए-अमल के तौर पर किया जाएगा। तफसीलात जानने के हमारे नुमाइंदे शाहिद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। शायद बताइएगा कि इस मौके पर रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, कुछ मगरबी ममालिक का कहना है कि मैदान जंग में जौहरी हथियार अपना किरदार अदा कर सकते हैं, जिस पर रूस ने जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के कवानीन की वजाहत पेश की है। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा का कहना है कि जौहरी हथियारों का इस्तेमाल हंगामी हालात में ही मुमकिन है। रूस अपने जौहरी हथियारों को सिर्फ हंगामी हालात में ही इस्तेमाल करेगा, जबकि रूस नेटो और अमेरिका से बराह रास्त तफादुल में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, इसलिए जौहरी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रद्द-ए-अमल के तौर पर किया जाएगा। मारिया ज़खारोवा का कहना था कि रूस एक जिम्मेदार जौहरी ताकत है और अपने जौहरी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ इस सूरत में करेगा जब बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों से रूस पर हमला किया जाएगा या फिर रूस के वजूद को कोई खतरा लाहक होगा। इस हवाले से रूसी वज़ारत ख़ारजा के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी निचाएव ने एक प्रेस ब्रीफिंग में जोर देकर कहा कि मॉस्को यूक्रेन की सूरत हाल को रवायती रखने के लिए पुरज़म है और उसे यूक्रेन में जौहरी हथियारों का ऑप्शन इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। रूसी वज़ारत दिफा ने बारहा यकीन दिलाया है कि यूक्रेन में इसके अहदाफ जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के बगैर हासिल किए जा सकते हैं। जी ठीक है शाहिद कुमार, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।